अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास एक सादकाबाद से, ये भाई ने भेजी है हमें। तो ये इसको खोल के देखते हैं ये क्या है। ये F1 का उन्होंने बताया है कि F1 का एरर है इसमें। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि F1 का जो एरर है वो इसमें क्या है या क्या मसला है, इसमें क्यों आया F1 का एरर। डब्बा बड़ा बड़ा लगाया हुआ है उन्होंने, पीसीबी तो ये पीसीबी आई है। तो इसे देखते हैं अब खोल के। तो ये पेल की है, F1 का इसमें एरर है। पेल की, पेल में, डॉलस में, कैनवुड में, ये काफ़ी और चेंगहोरोबा में और काफ़ी कंपनियों में, ये नेशनल एक अपनी कौन सी है जर्नल है, उसमें काफ़ी कंपनियों में ये इस्तेमाल की जाती है। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें जो F1 का एरर है वो क्यों आ रहा है। खोल के इसको फिर चलाते हैं हम। ये मेंशन हम यहाँ पे कर देते हैं F1। ये देखें जी, F1 का इसमें एरर है। ये पेल की है, पेल की है F1 का एरर इसमें। ये काफ़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं अब। तो अब देखते हैं हम। ये अब इसमें लॉक भी ये लगा होता है, जेनवन जो है ये अभी खुली नहीं है अभी तक। तो इसे हम खोल लेते हैं लॉक को। ये देखें जी, लॉक भी ओपन कर लिया। तो अब यहाँ से निकाल के इस वायरों को तो हम इसको खोलते हैं, अंदर से निकालने हैं। ऐसी तो पहले इसको कूल चेक ज़रूर कर लिया करें, ताकि ये ना हो कि कहीं से कोई बर्न वगैरह होती है, चीज़ को ख़राब हुई हो, या देखें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ से भी देखने को कैपेसिटर वगैरह अगर ब्लास्ट हुआ तो पीसीबी के अंदर ये निशान आ जाते हैं, यहाँ पे डब्बे के अंदर। तो जी सबसे पहले हम इसको चलाते हैं, हम चला के देखते हैं कि ये F1 का एरर इसमें कब आता है और किस तरह आता है। यहाँ पे लगाते हैं हम इसको। ये डीसी मोटर वाली है, इसे डीसी मोटर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी देर आपने चलाना है कुछ टाइम, तो चेकिंग के दौरान तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम पहले रिएक्टर लगा दिया ये। अब सेंसर भी इसको लगाते हैं। सेंसर कहाँ गए, ये सेंसर लगा दिए मैंने इसको। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो आके ले सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है भाई। ये देखें, ये वायरें इसकी लगाते हैं हम। ये देखें यहाँ पे ये कम्युनिकेशन वाली तो मैंने इधर लगा दी है, और ये देखें ये वाली जो है ये L वाली ये इधर लगा दी है, और ये N वाली लगा दी मैंने इधर। अब मेन वायर इसको लगाते हैं, लगा के देखते हैं कि इसमें एरर जो है वो किस तरह का है और कैसे आता है। ये एरर जो है ना, अब इसमें देखते हैं किस तरह के आता है। तो ये पहले मैं इसको ऐसे ये लगा देता हूँ। तो अब एरर इसमें आएगा, यहाँ पे ये शो एरर करेगी यहाँ पे। तो ये मैंने प्लग इन से कर दिया है, तो यहाँ पे करूँगा अब ऑन मैं इसको। ये देखें लाइटें सारी जल के ये ऑफ हो चुकी हैं। तो ये मैं इसको कर देता हूँ अब ऑन। और ये देखें जो ही ऑन हुआ उसी वक्त F1 का जो एरर है वो उसने, ये देखें ये आ गया है इधर। इधर अभी डिस्प्ले पे ठहर के आएगा, तो करते हैं हम इसको ऑफ कर दिया मैंने। ये देखें जी, F1 का एरर उसी वक्त आ जाता है इसमें, जो ही ऑन होती है तो उसी वक्त F1। कंप्रेसर की थोड़ी सी आवाज़ आई, F1 आ गया। तो अब इसे करते हैं हम रिपेयर। तो सबसे पहले करते हैं इससे डिस्चार्ज। और कभी भी आपने डिस्चार्ज करना हो तो ये पहले रिएक्टर नहीं उतारना। अगर आपने पहले रिएक्टर उतार दिया तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्ज रहेगा। आप यहाँ पे बड़े कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लेंगे तो आपको फिर भी झटका लगेगा, ठीक है। हमेशा जब भी इसको डिस्चार्ज करना है और रिएक्टर की वायर लगी होने पर ही करना है, ये पहले नहीं उतार देनी। ये देखें ये डिस्चार्ज हो चुकी। अब इसके बाद रिएक्टर की वायरें उतारेंगे
ये ना समझने कि आपने मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज करने है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वरना ये कैपेसिटर डिस्चार्ज रह जाता है कुछ टाइम। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज हो गया। अब इसकी जो ये वायरें हैं ये भी उतारते हैं सारी। ये सादकाबाद से भेजी है भाई ने। हमारा ये मकसद नहीं होता कि आपको ये बताएं कि ये आई है दूर से, मकसद ये होता है कि लोग हम पे बिलीव करते हैं, इतनी दूर दूर से भेजते हैं, सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि उनका काम जो है वो म्यारी होता है, इसलिए भेजते हैं। ये लें जी, अब हम इसे देखते हैं। कूल्ड चेकिंग तो हमने कर ली, बाकी चीज़ अब हम मीटर से चेक इसे करते हैं तो देखते हैं कि इसमें से कौन सी जो है वो एसएमडी इसमें ख़राब है। तो वो आप के सामने हम चेंज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये अभी अभी रिपेयर हो जाए। अब इसकी होती हैं चंद एक स्टेजें होती हैं कि जिसमें ये होता है कि F1 का जो एरर है ये उसी वक्त आता है, चलने के बाद आता है, या कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं होता तो F1 आ जाता है। तो इसलिए अगर हमें बस यही चीज़ें हमें पता है तो हम जो है इसको जल्दी से रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे ये जो असेंबली रेजिस्टेंस है ये जो लगी हुई ना, अब ये सारी ये वाली चेक की जाएगी। ये वाली जो है जब ये चेक होंगी तो हमें उसी वक्त पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी जो है रेजिस्टेंस ये ख़राब है। और ये यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। ये हिस्सा जो है ये जो यहाँ से है ना, ये देखें, ये यहाँ से ये सारा जो है ये चलने के बाद जब F1 आता है तो हम यहाँ से इसको, यहाँ पे मैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करेंगे। अब इसमें फॉल्ट है तो सबसे पहले यहाँ से शुरू से चेक करेंगे कि इसमें कौन सी जगह क्या फॉल्ट है जी। और मेरा भाई आप काम अगर सीखना चाहते हैं ना, तो करने चाहते हैं, ये शौक है, तो इसको जो ये असेंबली जो रेजिस्टेंस से लगी हुई है ना, आप उनको चेक करें ताकि आपको ये पता चले कि उनका जो नंबरिंग है तो वो आपने कहाँ और किस जगह जो है वो आपका नंबर होना चाहिए। इसका नंबरिंग जो है ये जो है पार्ट नंबर तो आपको मैं बता दूंगा। ये वाला देखें, ये 110 लगा हुआ ये है, और ये 10K की 1K की, ये सारी आप ना ज़बानी याद करें ताकि आपको पता हो कि किस तरह ये काम आता है। तो जी अब हम ये चेक करने लगे। सबसे पहले तो इसकी रीडिंग देखते हैं ये क्या बता रही है हमें। अच्छा जी, और ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो और इसमें बात ये लगी हुई है 1K की, ये चेक करते हैं। ये देखें, कोई भी हो चेक करो तो मीटर ज़रा दिखाएं। 1K की देखें ना, 1K की रीडिंग इसमें पूरी आ रही है। इस तरह आप सब चेक कर सकते हैं। देखें 1K की पूरी दे रहा है, ये भी चेक करें। अब ये देख लेते हैं, ये देखें इधर से ये भी, इसके बाद पास करके ज़रा क्लोज करके जूम करके अच्छी तरह ये चेक करवाएं। इसके जूम के ऊपर प्रेस करके ज़रा जूम प्रेस, हाँ ये देखें, ठीक है, ये चेक करें, ऐसे ही उधर चेक करवा दें। ये देखें ये भी 1K की ठीक है। इस तरह आप सब इसकी चेक करेंगे तो देखेंगे कि कुछ में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। ये देखें, ये लगी हुई है 7, ये देखें 7.5K की ये लगी हुई है। इसमें चेक कर लेते हैं 7.5K वाली भी, तो इसमें देखते हैं। अब इसमें ये देखें, ये फुल जूमिंग करके दिखा दें ताकि पता चले इनको, उधर भी चेक करवा दें। ये देखें ये भी 7.5K की पूरी है। तो इसी तरह ही तो इसमें अब ये हमने यहाँ से ये चेक कर ली, ये ठीक है सारी इसमें। तो इसके बाद इसमें ये मसला है कि इसकी जो लगा हुआ, इसका आईपीएम लगा हुआ, वो भी चेक करना ज़रूरी होता है। बाज़ एफ जो इसका ना आईपीएम है उसमें भी मसला आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये सारा मसला ख़राब हो जाता है। तो इसको भी चेक करेंगे अब हम। हो सकता है कि इसमें फॉल्ट हो पहले, क्योंकि हम एसएम रेजिस्टेंस से सारी देख लेते हैं, सारी मेहनत करके बाद जो देखते हैं जी लो जी इसका तो ये आईपीएम ख़राब है, फिर इसका फ़ायदा नहीं, इसका पहले इसको ही देख लेते हैं ताकि ये कोई ग्राउंड यहाँ से कहीं से ले लेते हैं। ग्राउंड का तो कोई मसला नहीं इसमें, तो ग्राउंड इसकी चलो यहाँ से ले लेते हैं जी। ये देखें जी ग्राउंड लगा ली, तो इसकी रीडिंग अब ये देखें जी, मैं चेक करने लगा हूँ, उधर चेक कराएं। ये देखें जी इसकी रीडिंग अब यहाँ पे, ये देखें इसकी रीडिंग ठीक आ रही है। तो इसके बाद इसके बाकी सारे इसकी मैं अब यहाँ पे जिसकी गलत हुई तो मैं उसी वक्त आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। ये एक एक पॉइंट मैं इसका चेक कर रहा हूँ,
ठीक है जी। ये देखें जी, अगर किसी की भी गलत हुई तो मैं उसी वक्त आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी गलत है। ये सारी रीडिंग अभी तक तो ठीक है यहाँ तक, और अब यहाँ पे भी ये रीडिंग सारी इसकी ठीक है रीडिंग। तो इसकी यहाँ से भी देख लेते हैं, इसमें मसला नहीं होता तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरा, ये देख सकते हैं आप चैनल पे जाके, तो इसकी भी रीडिंग हमारी ठीक है। तो इसके बाद फिर हम एसएमडी की तरफ आते हैं, तो देखते हैं कोई एसएमडी ढूंढते हैं तो कौन सी इसमें ख़राब हो गई है। ये है डीसी मोटर वाली, ये देखें इसमें डीसी मोटर लगी हुई ये वाली। ये थोड़ा सा दूसरे में, तो इसमें तो इसमें ज़रा थोड़ा सा फ़र्क होता है दूसरी में, तो इसको देखते हैं। अब हम बाकी चेक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये आप लगी हुई है, ये वाला आईसी है। इसको, इसके जो ये साथ साथ लगी, इनको चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी कोई मसला आ सकता है। तो ये एफएमडी रजिस्टेंस ये देखें, ये 511 इसका नंबर है, 510 ये होम की है। ज़रा क्लोज करके दिखाएं जी इनको, ताकि पता चले। जूमिंग सही करें, जूमिंग आउट है इसकी, जूमिंग सही करके दिखाएं ज़रा। ये देखें ठीक है जी, ये देखें ये भी ठीक है, और ये भी 510 है, अपनी 511 है, 510 ओम की है ये। तो ये देखें उधर चेक करवाएं, ये देखें तकरीबन ये ठीक ही, ये देखें ठीक है, ये बता रही है ठीक है जी। ये इतना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है मीटरों में या कोई मसले में, ठीक है। इसी तरह आप इसमें सारी चेक करते हैं हम, किसी में फ़र्क निकलता है तो वो इसकी डैमेज होगी। तो इसका इधर आ जाते हैं इस पे, तो ये तो इसमें मामले में नहीं है। देखें ना, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली जो है ये इस केस में नहीं, चेक ही नहीं करनी ना, ये ख़राब होती है इस मसले में। ये और केसेस में और निज़ाम होता है। तो फिर अब ये चेक करेंगे, ये यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे एक है, ये देखें। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पहले भी कुछ काम किया गया है, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसमें देखते हैं किस जगह से अब बस मसला है इसमें, तो चेक कर लेते हैं हम इसको। तो ये पहले ये भी देख लेते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चेक करें जी। हाँ जी, ये देखें भाई, ये 510 ओम की है, तो ये 1K की बता रही है हमें। ठीक है, ये फॉल्टी है इसकी। ये 510 ओम की थी, 1K की बता रही है। तो अब हम इसे करेंगे, चेंज करते हैं हम। ये देखें भाई, ये है 510 ओम की है, तो ये बता हमें रही है 1K की। तो ये अब हम करेंगे चेंज, इसे चेंज करके देखते हैं कि इसमें क्लियर होती है या नहीं होती। लाइन जिसको चेंज करेंगे, ये एकदम इसको ज़रा दें, मुझे ट्यूज़र दें ज़रा, मैं ट्यूज़र दें। हाँ जी, ये देखें अब इसका मेन काम पता क्या है, ये जो इसके ऊपर ये लगी हुई ना ये गमसी, ये बड़ी एहतियात से ये सारी नहीं उतार देनी। अगर ये सारी उतर गई ना तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इससे सिर्फ इतनी ही उतारनी है कोशिश करके, तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर देना है। थोड़ी सी ये देखें इस तरह हो के हमने कोशिश करनी है ये उतारी ही ना जाए। अब इसको ऐसे करके हम इसकी असेंबली रेजिस्टेंस उतार के नई लगा देंगे। तब नई लगा देंगे तो इससे ये होगा कि अगर मैं सारी उतार दूंगा ना, तो आने वाले टाइम में ये होगा कि ये जो आपका मैक्रो प्रोसेसर लगा हुआ ना, इसके अंदर गर्द मट्टी जाएगी, तो ये कोई ना कोई एरर देगा और डेड भी हो सकता है। इससे कस्टमर का नुकसान होता है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर का नुकसान ना होए। ठीक है जी। अब हम यहाँ से इसको बड़ी एहतियात से यहाँ पे आपके सामने उतारूंगा। उतारने के बाद यहाँ पे नहीं लगा दूंगा, ऐसे ही लगा देंगे और जजमेंट भी नहीं होगी। ये नहीं मैं उतारूंगा, अगर कोई यहाँ से सारा, अब यहाँ उतारने का 1 सेकंड का हम ऐसे उतारूंगा तो साफ। तो अभी उतारते हैं इसे। लो जी, ये हम उतारने लगे हैं इसको। ये गौर आप जरा करें, देख लें। ये देखें, ये मैं ये उतारने लगा हूँ, ये उतार दी है, ये देखें ठीक है, ये उतर गई। अब हम लगाएंगे इसकी जगह नई। ठीक है जी, नई लगाएंगे, लगा के तो हम पीसीबी ऑन करके देख लेंगे। ठीक है जी, आप ये देख लें, हमने ये ऊपर से ख़राब नहीं होने दिया। तो अब लगाते हैं नई। लो जी, ये हमने अब लगा दी है। तो इसे अब देखते हैं, मैं इधर ज़रा सोल्डर आयरन रख दूँ ताकि मसला ना हो कोई इधर। तो जनाब, ये अब हमारी एसएमडी जो है रेजिस्टेंस है, ये मैंने लगा दी है। ये देखें, ये बिल्कुल, ये इसलिए नहीं ये देखें साफ़ किया क्योंकि यहाँ से ना सारा मसला ख़राब हो जाता है। तो ये जेनुइन की तरह लग गई, अब पता भी नहीं चलता
कि ये लगी है या नहीं लगी। ये देखें जी, ठीक है, ये देखें बिल्कुल उसी तरह ये देखें लग चुकी है। तो ये अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये हमारी पीसीबी जो है ये F1 के एरर में क्लियर हुई है या नहीं हुई। ये नंबर है मेरा। तो अगर किसी भाई ने काम सीखना हो, ट्रेनिंग लेनी हो, तो वो आके ले सकता है, काम सीख सकता है। और ये चलाते हैं अब हम इसको। तो ये देखें यहाँ पे रख के, मसला यही हमारे काम में है करने में, कि जो भी हमारा काम होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कभी पीसीबी को हाथ नहीं लगा, बिल्कुल जेन्युइन की तरह करके देते हैं कस्टमर को। सिर्फ इसीलिए इतनी दूर दूर से लोग हमारे पास पीसीबी भेजते हैं कि जो पीसीबी है बिल्कुल साफ और दोबारा इसी तरह रहती है कि कभी इस पे काम हुआ ही नहीं है। लो जी, अब हमने ये लगा दिया, अब लगाते हैं ये। तो इसको, ये डीसी मोटर लगेगी, अगर ज़्यादा देर चलाएंगे तो एरर आएगा, फ़ौरन एरर नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए मैं इसको यही लगा देता हूँ। इस पर ही मोटर नहीं लगाई, कोई मसला नहीं, बस ऑन करके देखेंगे तो उसके बाद इसकी मोटर लगा लेंगे तो पता चल जाएगा। ये ऑन हो जाए, एक दफ़ा कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा F1 जो है वो क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसकी वायर कहाँ पड़ी है ये देखें भाई, ये यहाँ पे और ये लगेगी अब यहाँ पे। तो उसी ही तरह हम इसको चलाएंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि इसमें F1 जो है वो क्लियर हुआ है अभी या नहीं। ये इसका सेंसर भी लगाएंगे। अक्सर ये होता है कि पीसीबी रिपेयर करते हुए ना को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब कर देते हैं, और कुछ लोग एहतियात से भी करते हैं काम, बहुत बहुत एहतियात से करते हैं। देखिए हमने वैसे लगा दिया जी, अभी इसको करेंगे एक दफ़ा ऑफ। इसमें ये देखें जी, अब डिस्चार्ज करते हैं इसको। बाज़ को और भी इसमें एसएमडी जो है वो ख़राब हो सकती है, तो हमने चेक नहीं की बाकी सारी, तो इसलिए ये एक ख़राब थी तो मैंने यही लगाई है। लगा के अब इसको चेक करने लग गया हूँ। तो अगर हमारी ये ठीक हुई तो बेहतर है, न को और इसमें मसला हो तो फिर चेक कर लेंगे। उम्मीद है कि ये ऑन हो जाएगी। ये मैंने ऑन कर दी है और इसके साथ ही ये देखें कि ये जो कंप्रेसर है ये आपको आवाज़ आ गई होगी इसमें। ये देखें ये कंप्रेसर जो है ये ऑन हो चुका हमारा। ये देखें कंप्रेसर ऑन है। ये पीसीबी जो है ये F1 के एरर में सी जो क्लियर है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें ये पीसीबी क्लियर है हमारी, F1 के एरर में थी। ये आरपीएम जो है इसके पूरे हो गए हैं। ये देखें ये आरपीएम इसके पूरे हैं। शुक्रिया जिसके साथ ही खुदा हाफिज।